2022 चुनाव को लेकर के वोटरों का क्या मिजाज है? क्या आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र के गुप्तार घाट के वोटरों की क्या समस्या है और क्या इन क्षेत्र के विधायक क्षेत्र में आते भी हैं या नहीं? यहाँ तक तो ठीक है, क्या क्षेत्र की महिलाएं अपने विधायक का नाम भी जानती हैं या नहीं? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेने हमारे संवाददाता पहुंचे कानपुर की आर्य नगर विधानसभा की गुप्तार घाट बस्ती में और जाना वहां के वोटर का मिजाज। देखिए ये रिपोर्ट। हम खड़े हुए हैं इस वक्त गुप्तार घाट बस्ती पे। आप हमारे पीछे बोर्ड भी देख रहे होंगे। ये आर्य नगर विधानसभा में ये जगह आती है और यहाँ के विधायक की बात की जाए तो यहाँ बोर्ड भी लगा होगा, आप देख रहे होंगे कि अमिताभ वाजपेयी यहाँ के विधायक हैं। और इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हम स्मार्ट शहर की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हम बहुत हाईटेक हो जाएंगे, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन अगर यहाँ की बस्ती की आप हाल देखें तो यहाँ पर गंदगी व्याप्त पूरी आपको दिख रही होगी। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गंदगी ही गंदगी होगी। और यहाँ के वोटर के मन में क्या है, क्योंकि वोटर की बात चल रही है, चुनाव का बोल जो है वो बज ही चुका है एक तरीके से। 2022 में चुनाव होना है, तो उसको लेकर के यहाँ की क्षेत्रीय जनता क्या कहती है, क्या बोलती है, क्या नेता यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते हैं, अगर चुनाव में सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं या फिर ऐसे भी क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये जानेंगे। यहाँ पर तमाम जो वोटर हैं, यूथ भी है, यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, सब लोग खड़े हुए हैं। सर, आपका क्या नाम? हमारा नाम ब्रजमोहन गुप्ता है। तो आपकी विधानसभा आर्य नगर लगती है? हाँ जी। यहाँ के विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं। तो कभी आते हैं वो क्षेत्र में? कभी कदार आ गए तो आ गएंगे। अगर समस्या की बात की जाए तो क्या समस्या उनसे हल नहीं होती, बोलते हैं कि हमारी सत्ता है नहीं, सत्ता बीजेपी की है, हमारा कुछ चलता नहीं है कुछ। क्या समस्याएं हैं यहाँ की? मूलभूत समस्याएं क्या? मूलभूत समस्या तो हमारी बस्ती का उजाड़ होने जा रहा है। जो आर्मी ने जो है नोटिस लगा रखी है कि नवंबर से तुम्हारे मकान सब पूरी बस्ती गिरा दी जाएगी। और हम लोगों को योगी सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि योगी और मोदी जी की सरकार बनेगी तो हमारे लोगों के निवास बने रहेंगे। अब ऐसा आ रहा है तो हम लोगों को बड़ी सत्ता से बड़ा दुखी होना पड़ रहा है। हमारी योगी जी से और मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हमारी बस्ती को ध्यान दिया जाए। और अगर बात की जाए, यहाँ पर चारों तरफ गंदगी देख रहे हैं हम, इससे भी कुछ और मूलभूत समस्याएं कुछ आपकी? हाँ, गंदगी तो यहाँ रहती है, क्योंकि गंदगी के लिए जब हम लोग शिकायत करते हैं उनसे, क्या नाम, पार्षद से, तो बोलते हैं कि नगर पालिका में भर्ती हो नहीं रही हैं और वो स्वीपर लोग हैं नहीं ज़्यादा, इस वजह से मतलब सप्ताह में 1-2 बार झाड़ू लग पाएगी, ऐसा बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर समस्याएं जो हैं वो काफ़ी हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं। भाई, क्या नाम है आपका? राम सिंह। क्या समस्याएं हैं? यहीं पर रहते हैं? समस्याएं तो मेन यहाँ की है, बस्ती की। मेन चीज़ यहाँ पे 60% लोग ऐसे रहते हैं जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं। ज़्यादातर लोग बंगले में काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। अगर ये बस्ती का उजाड़ हुआ तो इनको शहर में जगह तो मिलेगी नहीं, क्योंकि इतना तो कमा नहीं सकते। ये 200, 250, 300 रोज़ कमाते हैं, तो शहर में तो रह नहीं सकते। अगर शहर से इनको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर बाहर फेंका गया तो इनको मरना तय है, क्योंकि ये कमा के खा नहीं सकते। बाहर तो वहाँ बंगले मिलेंगे नहीं, वहाँ पे कोई काम तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे 60% लोग ऐसे हैं जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं। उनके लिए सरकार अगर कुछ सोचे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये लोग कहीं नहीं जा सकते। इनका आखिरी में एक ही स्टेज है, वो सबको पता है, क्योंकि दूसरी जगह रह नहीं सकते। क्योंकि शहर में अगर कहीं कमरा लेके भी रहेंगे 2500-3000 से नीचे कमरा नहीं मिलेगा, और 2500-3000 महीना ये कमाते हैं। तो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? हम किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करते और सबको सपोर्ट करते हैं। विकास को सपोर्ट करते हैं? जी, काम जो अच्छा करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। कोई हमको खाने, अपनी मेहनत कमाते, अपना खाते, इसलिए जो अच्छा करेगा मैं उसका सपोर्ट करूँगा। नेता आते हैं कभी क्षेत्र में आपके? आते हैं, तमाम आते हैं, सभी आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं। वादे करके चले जाते हैं? बस वो तो पुराना काम है। वादे करके जो है वो चले जाते हैं नेता। यहाँ पर तमाम वोटर जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये क्या नाम है आपका? जी, आशीष गुप्ता नाम है हमारा। गुप्ता जी, क्या परेशानियाँ हैं आपके क्षेत्र? परेशानियाँ के क्षेत्र में हम लोग को कंटोनमेंट बोर्ड जो है बहुत परेशान कर रही है, जबकि हम लोग की जगह नजूल की है। हम लोग के पास उसके पेपर भी थे, हम लोगों ने दिखाया तो उसको उन्होंने फेंक दिया कि कुछ नहीं है, सारी जगह हमारी है, कंटोनमेंट बोर्ड की है। और हमेशा नोटिस देते हैं, धमकाते हैं कि आप लोग यहाँ से जाइए, खाली कर दीजिए, जबकि लोग यहाँ 40 साल 50 साल से रह रहे हैं। और कंटोनमेंट बोर्ड की पीछे फार्म हाउस है उनका, तो वहाँ पे है, लेकिन इस तरफ कुछ नहीं है। ये नगर निगम का हम लोगों का लगता है, नगर निगम का वार्ड में आता है। जो भी सारे कार्य यहाँ होते हैं नगर निगम के द्वारा होते हैं, कोई भी कंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा कोई काम नहीं। हम लोग का जो पहचान पत्र है, राशन कार्ड है,
वो सर नगर निगम के थ्रू ही बना हुआ है, उसमें कैंट का कोई जिक्र नहीं है। तो विधायक जी से कभी आपने बोला या किसी से? विधायक जी के पास भी गए, हम लोग संसद जी के पास भी गए, लेकिन वो लोग सब लोग जो है सिर्फ आश्वासन देते हैं, कोई भी इसमें कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होता। बस कहते हैं हाँ हमको जिता दीजिए, इस बार हम जो है आप लोग की बस्ती नहीं गिरने देंगे, हर तरीके से सहयोग करें। और नवंबर में लास्ट गिराने की नोटिस दी है और यहाँ पे काफ़ी निशान वगैरह लगा गए। इससे पहले विधायक जो सलील बिश्नोई थे, जी ने विश्वास जी की जो भी नेता है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, हम लोग जो जनता हैं जो हमारे लिए अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं। सलील बिश्नोई जी भी हों या बीजेपी हो या सपा हो या बसपा हो, सभी लोगों ने आश्वासन दिलाया, लेकिन अभी तक ये रहा कि हाँ ठीक है तब तक रुका हुआ है, लेकिन अभी तक किसी ने व्यक्तिगत रूप से आगे सामने आके नहीं कहा कि मैं हूँ और बस्ती नहीं गिरने देंगे। लेकिन सब कहते हैं कैंट का मामला है, लेकिन यहाँ कैंट तो है ही नहीं कहीं। की समस्या जो है बस्ती को लेकर के पेपर्स भी हैं, कह रहे हैं, पेपर भी है, लेकिन माता जी क्या नाम है आप? हम नहीं बोल पाएंगे बेटवा इतनी बात। नहीं हम नेता आता है आपके क्षेत्र में, वोट मांगने आता है? नेता होता है आवा थी। अरे हम परेशानी क्या अरे है? ही परेशानी है, घर बचाओ, हाँ घर बचाओ और का। हाँ। हाँ और विधायक कौन है आपके क्षेत्र का? अरे ये सब हम नहीं बोल पाते, क्या बताई कौन। वोट देने जाती हो? हाँ तो वोट किसको दिया था? अरे वोट तो जौन वोट वाले खड़े रहती नहीं वोट दे आई। भाई आवत है, उससे पहले नहीं आवत है, बाद में नहीं आवत है वोट लेके। नहीं तो ये माता जी हैं, इनको पता नहीं है कि विधायक कौन है, लेकिन वोटर हैं ये भी। भैया क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम अशोक त्रिपाठी। नहीं रहते हैं आप? रहते नहीं है एक्चुअली, मैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ, रहता कॉलोनी के अंदर। यहाँ की समस्या क्या देखते हैं आप? क्या समस्या तो देखिए, जो ये लोग इन लोगों ने बताया कि बराबर कैंटोनमेंट धमकी दे रहा है कि बस्ती गिरेगी बस्ती गिरेगी, ये इनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। लेकिन यहाँ पे आने जाने में एक कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, ये उठता नहीं है। टाइमली उठता तो है, लेकिन जैसे वो प्रॉपर तरीके से उठना चाहिए वो चीज़ नहीं होती। बाकी जो इन लोगों की जो भाई इनके साथ जो समस्याएं हैं कि इनके मकान गिर रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति का अगर मकान गिरेगा तो दुख तकलीफ तो होगी उसको। सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि यहाँ पर जो मकान की समस्या है, जो बस्ती को लेकर के बोल रहे हैं। माता जी क्या नाम है आपका? आप वोटर हैं, किसको विधायक जो हैं आपके कभी आते हैं क्षेत्र में? इधर तो नहीं आते भैया, वोट जब इलेक्शन पड़ा तो तमाम वोट ले आवत थी। वोट मांगे कब? क्या समस्या है आपकी? अब इस समय से मकान गिरे हैं तो इतना बस्ती कहाँ जाएं? अब छोटे छोटे बच्चे इन कहाँ जाएंगे? विधायक का नाम पता है आपको? नहीं, अब जब इनका नहीं मालूम तो हम वोट डालने जाती हैं आप? वोट तो डाले जाती हैं। किसी कहने पे वोट डालते हैं? कोई के हाथी पे डाल दो, कोई के तमाम आ रहे हैं। अब तुम्हें है, तुम्हें भैया को देना है, उसको डाल दिया जाए। ये मासूम पब्लिक है, मासूम लोग हैं, इनसे जो जिस तरीके से जो बोला जाता है, जो नेता आके वादे कर जाते हैं, ये उसको वोट दे देते हैं क्योंकि वोटर हैं, तो वोट इनका अधिकार है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं नेता जो जिस तरीके से आकर्षित करते हैं वादों को लेकर के, वही किया जाता है। तो गुप्तार घाट बस्ती पर इस वक्त हम खड़े हुए थे। यहाँ तमाम जो वोटर हैं उनकी समस्याओं को हमने आपको बताया। इनकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि इनकी बस्ती को लेकर के लगातार आश्वासन दिया जाता है हटेगी नहीं, लेकिन उसको लेकर के हटाने की बात जो है लगातार निकल करके सामने आ रही है। ये लोग गुहार भी लगाते हैं, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है। कैमरा वीरेंद्र सिंह के साथ अतुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।